महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक ने गठबंधन सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में पिछले लगभग 4 महीने से चल रही भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार के बीच दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। कथित तौर पे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में माहिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गई है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट की स्थिति क्यों पैदा हुई है, हम बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपने टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपने खबरों का या जो भी खबरें उसका विश्लेषण करें और उसको उसी अंदाज में पेश करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। आज की हमारी रिपोर्ट है महाराष्ट्र में पैदा हुए राजनीतिक संकट के बारे में। चलिए उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले जान लेते हैं कि वह संकट किसकी वजह से आया है। शायद हमारे दर्शकों को याद होगा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक कार्यक्रम के दौरान छत्रपति शिवाजी की तुलना उस छत्रपति शिवाजी जिसे मराठी समुदाय अपनी आन बान और शान समझता है, उनकी तुलना राज्यपाल ने नितिन गडकरी से कर दी थी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया था कि शिवाजी पुराने जमाने के हीरो हैं, नए जमाने के हीरो हैं नितिन गडकरी जो आपके सामने बैठे हैं। उन्होंने नितिन गडकरी को आज का हीरो बता दिया था, जिससे छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उस छत्रपति महाराज की तुलना नितिन गडकरी से कर दी जाए तो जाहिर सी बात है कि मराठा समुदाय को बुरा लगना ही था। शुरू में राज्यपाल के बयान को लेकर सिर्फ विपक्ष के नेता ही हमलावर थे। एनसीपी और कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने भी राज्यपाल के बयान की भर्त्सना की थी, निंदा की थी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान को सुन लेते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूं। यही मिल जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। जी हां, यह वही बयान है जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में तूफान उठ गया था, जो अभी तक जारी है। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बचाव में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आ गए थे। उन्होंने उनके बयान का बचाव करते हुए कह दिया था कि राज्यपाल के दिल में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बड़ी इज्जत है, उनकी बातों को गलत ना समझा जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सफाई का कोई असर दिखा नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि राज्यपाल ने मराठी लोगों की भावनाओं का अपमान किया है, छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है। उन्हें महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि भगत सिंह कोश्यारी भाजपा के नेता हैं, उन्हें वह राज्यपाल नहीं मानते। वहीं एनसीपी के नेताओं ने कह दिया था कि भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के
बाहर भेज देना चाहिए, वह महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं है। चलिए, यहां तक तो बात उतनी खराब नहीं हुई थी जितना कि बताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए थे और बहुत हद तक वह सफल भी हो गए थे। लेकिन इस बार भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर शिवसेना शिंदे गुट, यानी वही शिवसेना शिंदे गुट जिसके साथ भाजपा की सरकार है, शिंदे गुट के एक विधायक ने अपने बयान से खलबली मचा दी है। महाराष्ट्र के बुलढाना विधानसभा के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के बाहर भेज देना चाहिए। संजय गायकवाड़ शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं। यहां बता दें कि लगभग 4 महीने पहले शिंदे गुट शिवसेना से अलग हो गया था और उसने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। एकनाथ शिंदे इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब इस बयान के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुसीबत में पड़ गए हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्हें अच्छी तरह पता है कि मराठी समुदाय शिवाजी पर विवादित बयान को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन्हें यह भी पता है कि वह जो बयान है उसे महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दिया था, जो भाजपा के नेता हुआ करते थे और दूसरी तरफ वो राज्यपाल भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। अगर वह भगत सिंह कोश्यारी को वहां से हटा भी देते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र की जनता, खास करके मराठी समुदाय, उन्हें माफ नहीं करने वाला है। दूसरी तरफ अगर भगत सिंह कोश्यारी को वहां से हटा दिया गया तो सीधा सीधा संदेश यह जाएगा कि वाकई में भगत सिंह कोश्यारी ने गलत बयान दिया था। उधर विपक्षी पार्टियां भी उनके हटाए जाने के बाद लामबंद होकर यह कहने लगेंगे कि उनके विरोध के चलते ही भारतीय जनता पार्टी को राज्यपाल को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ इस समय मराठी समुदाय के गुटफित में आ गए होंगे, लेकिन मुसीबत में इस समय भाजपा है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या लगभग 4 महीने पहले बनी शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा गठबंधन की सरकार खतरे में है। क्या यह गठबंधन टूट जाएगा? महाराष्ट्र का राजनीतिक तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। यह कब तक शांत होगा, कैसे शांत होगा, या गठबंधन सरकार को उड़ा ले जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात समझ से परे है। राजनीति में आमतौर पर नेता अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं की तारीफ करते हैं, अपने सीनियर नेताओं का महिमा मंडन भी करते हैं। ऐसा करने का उनका एक ही मकसद होता है, राजनीतिक स्वार्थ। लेकिन एक राज्यपाल को एक मंत्री की तारीफ करना समझ से परे है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी भी नेता की तारीफ करने को जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। नमस्कार।